आज का अपना टॉपिक है अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में बदलना। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये तीन प्रकार के सेंटेंस हैं जिनका आपस में ट्रांसफॉर्मेशन परीक्षा पूछा जाता है। तो आज का अपना जो मेन टॉपिक है वो है कि कोई भी हमें अफर्मेटिव सेंटेंस दिया गया है उसको हम नेगेटिव सेंटेंस में कैसे बदलते हैं। पहले हम ये देख रहे हैं कुछ उदाहरण द्वारा कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है, नेगेटिव सेंटेंस क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, द काऊ इज ब्लैक। यहाँ पर जो सेंटेंस है ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसको हमने इस प्रकार से लिखा, द काऊ इज नॉट ब्लैक। ये एक नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें नॉट आ गया। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, ही रीड्स अ बुक। ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही डज नॉट रीड अ बुक। ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई राइट अ लेटर। ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। आई डू नॉट राइट अ लेटर। ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। एक और अन्य एग्जाम्पल देखते हैं, ही taught me इंग्लिश। ये जो सेंटेंस है ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। ही डिड नॉट टीच मी इंग्लिश। ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। तो हमने देख लिया है कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस के कुछ उदाहरण। नेगेटिव सेंटेंस में देख रहे हैं नॉट आ गया है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नॉट नहीं रहता है। तो ये तो था कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है, नेगेटिव क्या है। लेकिन हमारा आज का जो काम है वो ये है कि हम एक दिए गए अफर्मेटिव को नेगेटिव में कैसे बदलें। तो उसके बारे में हम यहाँ पर देख रहे हैं। सबसे पहले जो भी वाक्य हमें दिया गया है, मान लीजिए हमें दिया गया है एक वाक्य, यू रीड आ बुक। ये एक वाक्य दिया गया है। तो यदि हमें इसे नेगेटिव में बदलना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। इसके सबसे पहला जो काम है, इसके देखते हैं हम कुछ रूल्स हैं। पहला काम है, दिए गए वाक्य की वर्ब को देखते हैं। फर्स्ट काम है, जो वाक्य दिया गया है उसकी वर्ब देखना। इस वाक्य में हमने क्या देखा, वर्ब क्या है, रीड। रीड एक वर्ब है। सेकंड काम है, प्राप्त वर्ब का फॉर्म पहचानते हैं। जो भी वर्ब हमें प्राप्त हुई है वह किस फॉर्म में है उसकी जानकारी हम लेते हैं। जैसे वर्ब के जो फॉर्म हैं वो इस प्रकार से हैं, वर्ब के फॉर्म। वर्ब्स के फॉर्म देखेंगे, एस या ईएस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इंग फॉर्म। तो जो कोई भी वर्ब होगी उसके हमें ये 5 प्रकार की फॉर्म मिलेंगी। जैसे हम ये जो वर्ब मिली है रीड है, इसके फॉर्म इस प्रकार से होंगी, रीड्स, रीड, रेड, रेड, रीडिंग। एक और वर्ब ले लेते हैं, राइट्स, राइट,
रोट, रिटिन, राइटिंग। ये हमें यहाँ पर 2 वर्ब लिखी हैं, इनके हम फॉर्म देख रहे हैं, तो ये यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो पहला काम था वर्ब को देखना, दूसरा काम है वर्ब का फॉर्म पहचानना। इस हिसाब से हम वर्ब को रख करके देख लेंगे किस फॉर्म में है। अब इस वर्ब का फॉर्म पहचानने के बाद में जो 4th काम है कि यदि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, मान लीजिए जो हमें वर्ब दी गई है उसका फर्स्ट फॉर्म है, तो क्या करना है, फर्स्ट फॉर्म होगा ना, तो आप क्या करेंगे, डू नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कर देंगे। यदि हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होने पर डू नॉट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म करना। एग्जाम्पल देखेंगे, वर्ब रीड है, जो फर्स्ट फॉर्म है, आप क्या करेंगे, यू डू नॉट रीड आ बुक, ये आपका निगेटिव बदल गया। सेकंड देखते हैं, दे प्ले फुटबॉल, ये भी एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसे हम नेगेटिव बदलना चाहते हैं। इस वाक्य की हमने वर्ब देखी, वर्ब क्या है, प्ले। प्ले कौन सा फॉर्म है, प्ले फर्स्ट फॉर्म है। इस नेगेटिव बदलेंगे तो हम क्या करेंगे, दे वर्ब के पहले हमने लिख दिया डू नॉट, वर्ब का जो कहते हैं फॉर्म लिखा, और फुटबॉल, ये नेगेटिव बन गया। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, आई गो टू स्कूल। इसमें वर्ब गो फर्स्ट फॉर्म है, आई डू नॉट गो टू स्कूल, ये इसका नेगेटिव बन गया। तो हमने क्या देखा, यदि हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिलता है तो जो भी वर्ब दी गई है उस वर्ब के पहले हमें डू नॉट लगा देना है, और फिर वर्ब रख के वाक्य का जो भी शब्द है उनको जो कहते हैं रख देना। इस हिसाब से हम फर्स्ट फॉर्म वाले वाक्यों का नेगेटिव चेंज कर लेते हैं। अब हम देखते हैं, यदि हमें फर्स्ट फॉर्म नहीं है, यदि फर्स्ट फॉर्म नहीं है, आप क्या देख रहे हैं, यदि वर्ब में एस या ई एस है, मान लीजिए हमें जो भी वर्ब दी गई है उसका एस या ई एस फॉर्म है, तब आप क्या करेंगे, देखो जी एस या ई एस फॉर्म यदि है तब आप क्या कर देंगे, डज नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी डज नॉट लगा देंगे वर्ब के पहले, और उसका जो एस या ई एस हुआ उसको हटा दिया जाएगा। तो अब एग्जाम्पल द्वारा इसको समझो। यदि हमें एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ही डज नॉट रीड आ बुक, एग्जाम्पल फिर से देखते हैं, ही रीड्स आ बुक। यहाँ पर हम देख रहे हैं वर्ब क्या है, रीड्स है। इसमें हमने देखा वर्ब में एस लगा है। जब नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, जो वर्ब है उसके पहले हम डज नॉट रख देंगे, ही डज नॉट रीड आ बुक। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, सी कॉल्स मी। इस वाक्य में वर्ब क्या है, कॉल्स। वर्ब का कौन सा फॉर्म है, एस या ई एस फॉर्म है। तो हम क्या लिखेंगे, नेगेटिव बनाने के लिए उसके पहले डज नॉट लिख देंगे, सी डज नॉट, और जो एस या ई एस लगा है उसको हटा देंगे, सी डज नॉट कॉल मी। नेक्स्ट देखते हैं, इट रन्स फास्ट। इस वाक्य में वर्ब क्या है, रन्स। कौन सा फॉर्म है, एस फॉर्म। नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, उसके पहले हम डज नॉट लगा देंगे, जो एस लगा है उसको हटा देंगे। इस हिसाब से हम
ऐसे सेंटेंस जिसमें वर्ब में एस या ईएस दिया गया है उनका नेगेटिव हम वर्ब के पहले डज नॉट लगा करके और उसका जो एस या ईएस उसको हटा करके बना लेते हैं। अब यदि हमें वर्ब में एस ईएस नहीं है, अब क्या है, यदि वर्ब का सेकंड फॉर्म जो भी हमें वर्ब दी गई है, यदि उसका हमें सेकंड फॉर्म दिया गया है तब क्या करना है, इसके भी हम एग्जाम्पल देखते हैं। इस हिसाब से एग्जाम्पल हैं, दे प्लेड फुटबॉल। एक यहाँ इस वाक्य की वर्ब क्या है, वर्ब है प्लेड। वर्ब का कौन सा फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है। इसको जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, यदि वर्ब का सेकंड फॉर्म है तब आप क्या करेंगे, डिड नॉट धन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी जो भी सेकंड फॉर्म होगा उसके पहले हम डिड नॉट लगा देंगे और जो सेकंड फॉर्म है उसको हम फर्स्ट फॉर्म में बदल देंगे। तो इस प्रकार से दे डिड नॉट प्ले फुटबॉल, ये आपका नेगेटिव बन गया। अन्य एग्जाम्पल द्वारा देखते हैं, यू कॉल्ड मी। जो ये सेंटेंस इसमें वर्ब क्या है, वर्ब है कॉल्ड। कौन सा फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, इसलिए इसका हम नेगेटिव इस प्रकार से बनाएंगे, यू डिड नॉट कॉल मी। जो वर्ब का सेकंड फॉर्म था उसके पहले आपने डिड नॉट लगाया, सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में बदल दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सी रोट आ लेटर। इस एग्जाम्पल में वर्ब क्या है, वर्ब है रोट। वर्ब का कौन सा फॉर्म है, वर्ब का सेकंड फॉर्म। इसे हम जब नेगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, जो सेकंड फॉर्म है वर्ब का उसके पहले डिड नॉट लगा देंगे, सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में बदल देंगे और जो भी अन्य शब्द हैं जो कि रख देंगे। इस हिसाब से हमने सेकंड फॉर्म वाले वाक्यों का भी नेगेटिव बना लिया। अब हमें ज़रूरी नहीं है कि वर्ब का ही मेन वर्ब ही दी गई हो सकता है हमें वर्ब वाक्य में हेल्पिंग वर्ब दी गई हो। तो देखते हैं, यदि हेल्पिंग वर्ब दी गई है तब क्या करेंगे, जो भी हमें हेल्पिंग वर्ब दी जाएगी उसके बाद में हमें नॉट रख देना है। वाक्य में जो भी हेल्पिंग वर्ब दी गई है उसके बाद क्या करना, हमें नॉट रख देना और नेगेटिव बना लेना। तो देखते हैं किस हिसाब से बनाएंगे। जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ही इज फ्लाइंग आ काइट। ये एग्जाम्पल है, इसमें वर्ब तो है फ्लाइंग परंतु उसके पहले हेल्पिंग वर्ब है। तो ये क्या करेंगे, हम हेल्पिंग वर्ब जो होगी उसके बाद नॉट लगा देंगे। तो क्या होगा, ही इज नॉट फ्लाइंग आ काइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू आर डूइंग योर वर्क। इसमें भी हमने क्या देखा, मेन वर्ब है डूइंग लेकिन उसके पहले हेल्पिंग वर्ब दी गई है आर। इसका हम नेगेटिव इसी के बाद में जो हेल्पिंग वर्ब है नॉट लगा के बनाएंगे। जैसे यू आर नॉट डूइंग योर वर्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सी इज कमिंग हियर। इस वाक्य में हम देख रहे हैं कि मेन वर्ब है कमिंग परंतु उसके पहले हेल्पिंग वर्ब है इज। तो नेगेटिव बनाने के लिए हम जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नॉट लगा देंगे, सी इज नॉट कमिंग हियर। तो हमने क्या देख लिया यहाँ कि किसी भी वाक्य को यदि हम नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो उस वाक्य की मेन वर्ब मेन भूमिका निभाती है। पहले हम जो वाक्य दिया गया है उसकी मेन वर्ब देखेंगे, मेन वर्ब का हम रूप पहचानने की कोशिश करेंगे। यदि फर्स्ट फॉर्म होगा
तो वर्ब के पहले डू नॉट लगा देंगे। यदि वर्ब में एस एस लगा है तब वर्ब के पहले डज नॉट लगाएंगे और एस एस को हटा देंगे। यदि वर्ब का सेकंड फॉर्म है तब वर्ब के पहले डिड नॉट लगाएंगे और सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में बदल देंगे। यदि वाक्य में वर्ब के साथ साथ हेल्पिंग वर्ब भी दी गई है तब हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है और हमें जो भी वाक्य अफर्मेटिव का है निगेटिव में बदल लेना है। तो यह है अफर्मेटिव से निगेटिव में बदलने की सबसे आसान विधि थी। अब हम कल अन्य चैप्टर के साथ फिर से मिलेंगे।